ये बुनियाद है आपके स्पोर्ट्स की। और ये वो चीज़ें हैं जो कि तमाम सब्जेक्ट से लिंक्ड होती हैं। मैंने आपसे पहले भी काफ़ी दफ़ा इस हवाले से बात कर चुका हूँ। तो आज आपके सामने जो हमारी स्लाइड्स हैं ये बड़ी अहम है। और मैंने ये महसूस करता हूँ बाज़ काफ़ी सारे जो हमारे लोग हैं इन्होंने इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा हुआ। प्रिंसिपल आपको नाम से ही वाज़ेह है कि प्रिंसिपल से मुराद असूल होते हैं, कानून होते हैं। वो असूल जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। हर स्टेट के कुछ असूल होते हैं। हर एक किसी भी कोई सिस्टमेटिक चीज है जिसका मतलब कि एक तसलसल है, उनके कानून होते हैं। ठीक है जी। आप किसी यूनिवर्सिटी में रहते हैं उसके कानून हैं, किसी इदारे में पढ़ते हैं उसके कानून है, किसी मुल्क में रहते हैं उनके कानून है। इसी तरह जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसके कानून है, किसी खेल को खेलते हैं उसके कानून है। उसके कुछ लवाजमात हैं जिनको फॉलो करना, जिनको जांचना, जिनके बारे में पता होना बेहद जरूरी है। आज आपको हम बताएंगे जो ट्रेनिंग होती है, जो स्पोर्ट्स साइंसेस में हम ट्रेनिंग करते हैं। आप देखिए ना, जैसे हम कोई खेती बाड़ी करते हैं तो उसके अंदर उसको अच्छा करने के लिए जो हम उसके अंदर बीज बोते हैं, जो खाद्य लगाते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं, वो उसकी जो है परफॉर्मेंस को, उसकी यील्ड को बेहतर करने के लिए हम काम करते हैं। इसी तरह जो एक स्पोर्ट्स है उसमें ट्रेनिंग तो एक अहम किरदार है ना, जिसका ब्लड है। आप ट्रेनिंग करेंगे तो आप उसको इम्प्रूव करेंगे अपने आप को। बेसिकली जो स्पोर्ट्स साइंसेज है वो ट्रेनिंग और खेलने का ही तो नाम है। आप एज ए कोच किसी को खिलाते हैं तो, या किसी को सिखाते हैं तो आप उसको थ्रू ट्रेनिंग ही सिखाते हैं ना जी। तो आपका जो ट्रेनिंग का सिलसिलाकार है, ट्रेनिंग के सारे मामला हैं, ये इस इनका जो असूल है, बुनियादी असूल, इसके बारे में जांचना, इसको आपने पता करना कि किन असूलों की बुनियाद पर, किन मामलात के ऊपर बेस करके आप ये ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको पढ़ना जो है आज का हमारा काम है, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग। इसमें कुछ हम टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग भी पढ़ेंगे। अगर मैं आप मेरा पहला लेक्चर अगर आपको याद हो, जहां पर हमने गुफ्तगू की थी अपने कोर्स कंटेंट के हवाले से, तो वहां पर आपको कुछ टॉपिक्स बताए गए थे। अगर आप गौर फरमाएं तो हम एग्जैक्टली उन टॉपिक्स के बिल्कुल अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ जो ट्रेनिंग है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो चंद एक स्पोर्टिंग बातें हैं उस हवाले से। सबसे पहले उसको पढ़ते हैं कि ये होते क्या है, प्रिंसिपल क्या होते हैं। ठीक है। और आप में से सारे फाजिल दोस्त हैं, आप पहले पढ़ के भी आए होंगे अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से। आज हम आपको दोबारा पढ़ाते हैं। वैसे ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग्स वाला जो है, ये एक, ये 52 स्लाइड्स हैं गालबन। ये हम वहां पर पूरे हफ्ते में या 2 हफ्ते में पढ़ाया करते हैं, 15-15 स्लाइड्स या 10-10 स्लाइड्स करके। तो एक आपको एक वीक में आपको पता है कि 3 लेक्चर्स होते हैं सेमेस्टर सिस्टम में, तो हम 6 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है। आज हम इनको सिर्फ 2 लेक्चर्स के अंदर इसको हम सारा पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप ये सारी चीजें पहले पढ़ के आ चुके हैं। अगर साइंटिफिक कोचिंग की बात करें, अगर सिर्फ स्पोर्ट्स के खेलने की बात करें, तो ये 52 स्लाइड्स हैं जिनके अंदर से सवाल आते हैं। हर चीज इनके अंदर मौजूद है। यही चीज पीरियडाइजेशन की होती है कि आपने ट्रेनिंग को पीरियड्स में और साइकिल्स में डिवाइड कर दिया। अब उसके अंदर ट्रेनिंग करवानी कैसे है, किस तरह की करवानी है, कब कब करवानी है, और कौन सी ट्रेनिंग कितनी बार करवाई जाती है, ये सारे मामलात आज आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि इंटरेस्ट के साथ इसको सुनिएगा और साथ में नोट्स अपने बनाएं अपने हाथ से, सवालात की सूरत में। जो भी जेल में आपके आता है आप उसको लिख लें। इंशाल्लाह हम इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। प्रिंसिपल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स क्या है जी। आप आए जी, देयर आर सेवरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग, ईच इन्फ्लुएंसिंग द ट्रेनिंग ऑफ अ परफॉर्मर इन अ डिफरेंट वे। कहते हैं जी बेताशा प्रिंसिपल के प्रिंसिपल है ट्रेनिंग के। हर कोई अलग अलग तरीके से जो है आपका परफॉर्मर है उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसके ऊपर असरअंदाज होता है। हर किसी के हर किसी की अपनी अहमियत है। ठीक है जी। हर किसी की अपनी अहमियत है, हर किसी का अपना वेट है, हर किसी की अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है। अब यहाँ से आपको अंदाजा हो गया कि आपके काफी सारे प्रिंसिपल होते हैं ट्रेनिंग के।
Good training takes into consideration all of the principles and their effects on the body. अच्छी जो ट्रेनिंग होती है वो बॉडी के ऊपर अपना एक प्रॉपर इफेक्ट रखती है, अपना एक असर रखती है। जी हम इस बात से एग्री करते हैं। These principles of trainings are essential to the planning of a systematic training program so that an individual can improve their fitness। वो कहते हैं कि आप ये जो प्रिंसिपल हैं ये बहुत जरूरी हैं, एसेंशियल हैं कि किसके लिए, ये प्लान करने के लिए एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि आप एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे मुत्तफिक हुए होंगे। यहाँ तक बड़ी आसान बातें हैं। एक तो उन्होंने ये बात की जो ट्रेनिंग प्लान है इसका हर बंदे पे कोई ना कोई असर होता है। फिर ये बात की कि वो उसकी बॉडी पे असर उसका नजर आता है। मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान जो है जो प्रिंसिपल्स हैं उसका मुख्तलिफ असर है। आगे ये बात करते हैं, ये बेहद जरूरी है कि सिस्टमेटिक प्रोग्राम को बनाने के लिए जब हम किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं तो इनका होना बेहद जरूरी है। पहले आपको मैंने जो टॉपिक पढ़ाया अगर आपको याद होगा, ये उससे लिंक्ड है ना। पीरियडाइजेशन क्या था कि आप सिस्टमेटिक डिवीजन करते हैं इस चीज की, साइकिल्स की और सीजन्स की। ठीक है, इनटू इनटू मुख्तलिफ जो है सीजन साइकिल को ट्रेनिंग प्लान में आप डिवाइड करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? अचीव करने के लिए पीक परफॉर्मेंस इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विदाउट ओवर यूज एंड इंजरी। कि आपने स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में आपने अपनी पीक परफॉर्मेंस को अचीव करना है विदाउट ओवर यूज एंड इंजरी। जो वो आपने इंडिविजुअल की फिटनेस को इम्प्रूव करना है या अचीव करना है, वो इन प्रिंसिपल्स की बुनियादों के ऊपर करना है। बात समझ रहे हैं ना आप? ठीक है जी। यहाँ हम आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पर आपके प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग जो है इनके हवाले से कुछ और बातें लिखी हुई हैं। लिखा है फिटनेस इज ट्रांजिटरी, इट इंक्रीजेज विद एक्टिविटी एंड डिक्रीजेज विद इनएक्टिविटी। ये वैसे एक प्रिंसिपल भी है, ये अगर बात करें तो आगे ये एक असूल भी है, लेकिन सादा अल्फाज में अगर जट की बात आपको बताई जाए, वो कहते हैं कि ये जो फिटनेस है ये ट्रांजिटरी है। मतलब ये अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो ये एक्टिविटी से इंक्रीज होगी। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। आप इसे चाहें तो आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं एक्टिविटी से। जैसे ही आप एक्टिविटी को छोड़ते हैं तो ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स टाइप कीजिएगा अगर आपको मेरे सामने कुछ स्क्रीन नजर आ रही है तो, कि एक बच्चे का यहाँ पर सवाल आया कि सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही, बताइएगा। जो नजर आ रहा है सामने? हसन साहब आपका कोई अपना मसला है यार, आप इसको देखिए प्लीज। अच्छा जी। अ, इसको पढ़ते हैं जी। जो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग जो है ये बेसिकली इसका जो इसके जो इंट्रोडक्टरी मामला है यहाँ हम वो पढ़ रहे हैं, तारफी मामला पढ़ रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुड बी डेवलप्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। However, the basic principles and guidelines for achieving a desired level of fitness are the same for everyone। वो कहते हैं कि यार ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये डेवलप की जाते हैं कुछ लोगों की मखसूस नीड्स जो आपकी जरूरत है। मतलब अगर आप कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस को आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं, अब क्योंकि मैंने आपको स्किल और हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट सारे पढ़ाए हुए हैं, तो मैं जो बात जैसे बोलूंगा तो आप इंशाल्लाह आपको पिक करेंगे। मतलब मैंने किसी की पावर इंक्रीज करनी है, तो पावर इंक्रीज करने के लिए हम पहले उसका स्वॉट एनालिसिस करेंगे ना, गैप एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स देखेंगे उसके, देखेंगे इसमें क्या गैप है। मतलब ये हम चार्ट के मुताबिक उसको बगा के देखेंगे, स्पीड ओके है जी, स्ट्रेंथ ओके है, इसकी पावर ठीक नहीं है, इसकी एजिलिटी ठीक नहीं है। अब एजिलिटी के लिए जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो तो हमने करवानी है। एक्सरसाइजेज और चीज है, उनके अंदर उसके असूल है, उनको करना कैसे है। ठीक है जी। ये हम उन असूलों की बात कर रहे हैं। और कुछ जो है बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जो कि जनरल गाइडलाइंस होती हैं, वो तकरीबन सबके लिए सेम होती हैं, क्योंकि वो एक पेट श्योर रूल्स है, हमने उनको फॉलो करना होता है। ऑल ट्रेनिंग हैज सम कॉमन फीचर। तमाम ट्रेनिंग्स की कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। इट प्रोड्यूस कांस्टेंट फिजिकल चेंजेस। ये मतलब कि एक मखसूस किस्म के कांस्टेंट तरीके के फिजिकल चेंज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये कुछ जो है इट टेक टाइम फॉर दीज चेंजेस टू अकर, सो ट्रेनिंग मस्ट टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ एक और बात करता है, कॉमन जनरल बात है कि ये इसका टाइम लगता है चेंज आने के लिए, इसीलिए इसको मखसूस टाइम के लिए आप करेंगे तो उसके बाद ही आपके ऊपर कोई असर होगा। बात समझ रहे हैं ना जी?
आप एक दिन की ट्रेनिंग करें या 2 दिन की ट्रेनिंग करें, आपके जनाब मेरे सिक्स पैक नहीं बन रहे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में करेंगे तो आपका चेंज आना शुरू हो जाएगा। ये टाइम लेता है। द ट्रेनिंग रिस्पॉन्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग यूज। हाँ, अब यहाँ पर एक मजेदार बात है, ये वो बात समझने वाली है कि जो ट्रेनिंग का रिस्पॉन्स है वो डायरेक्टली लिंक है, डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आपको पता होगा। डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट रास्ता है, जैसे हम उसको बढ़ाएंगे और वो भी बढ़ेगा। डायरेक्टली रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग यूज, जिस तरह की आप ट्रेनिंग इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तरह का आपका बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग में उनको आगे बातें और भी आ रही है। फॉर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इम्प्रूव एन एथलीट्स परफॉर्मेंस, द कोच और एथलीट themselves to be follow some basic training principle। किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को चलाने के लिए या एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए किसी ना किसी कोच को कोई ना कोई बेसिक ट्रेनिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। जैसा कि एक सिंपल सा बेसिक जो ट्रेनिंग प्रिंसिपल है वो है फिट प्रिंसिपल, कि हर जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बड़ा अहम होता है। फिट प्रिंसिपल हर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बड़ा अहम है। आपको यहाँ पर मैं एक बात ऐड करता चलूं कि 2022 में जो मेरा इंटरव्यू हुआ लेक्चरर के लिए, और उसमें उनसे उन्होंने मुझसे पूछा इंटरव्यू लेने वाले ने कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। जो मैंने 2-3 बताए उनमें से एक ये साइंटिफिक कोचिंग था। तो साइंटिफिक कोचिंग में जो सबसे पहला क्वेश्चन था मेरे से उसका डायरेक्ट, वो था कि व्हाट इज फिट प्रिंसिपल। फिट प्रिंसिपल क्या है? तो फिट प्रिंसिपल चार जो है इन वर्ड्स का जो है मजमू है, जिनके आगे एब्रिविएशन है फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। और ये इस तरह के मिलते जुलते सवाल इस फिट प्रिंसिपल के हवाले से कई दफा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जीनत बन चुके हैं। ये बड़ी अहम चीज है। ये वैसे बड़ी सादी भी है, मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको आप सब लोग जानते होंगे, इसका आपको अंदाजा होगा। हम फिर भी इस हवाले से इसको थोड़ा बहुत और आगे देख लेते हैं। अब फिट प्रिंसिपल की आगे देखिए, यहाँ पर चार चीजें लिखी हुई हैं। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम, टाइप। फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन यू एक्सरसाइज, की कितनी आपने एक्सरसाइज करनी है। इंटेंसिटी, वही शिद्दत जो आपको मैंने वॉल्यूम और इंटेंसिटी बताया था कि कितनी हार्ड, हाउ हार्ड यू वर्क, कितनी सख्त आप करेंगे। टाइम, कितनी देर तक करेंगे। ठीक है जी। और टाइप, किस किस्म की करेंगे। ये चार चीजें हैं। We will look at same more detailed principles which are derived from the fit principle। However, first we like to look like at fit। हम इसको मजीद डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन, क्योंकि बड़ा अहम प्रिंसिपल है। और ये वो बुनियादी प्रिंसिपल है जिसको मतलब कोई भी आपने ट्रेनिंग करवानी है तो आपने इन चार चीजों के, इसको कितनी बार करना है, कितने टाइम के लिए करना है, इसकी शिद्दत कितनी हो, ठीक है, और ये किस तरह से करना है, टाइप। ठीक है जी, ये चार चीजें हैं। तो सबसे पहले जी फ्रीक्वेंसी है। द ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी और हाउ ऑफन यू विल ट्रेन इज डिपेंडेंट ऑन। ठीक है जी, किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो कहता है कि आपने जो फ्रीक्वेंसी है, हाउ ऑफन यू विल ट्रेन, ये डिपेंड करता है द टाइप ऑफ ट्रेनिंग, किस तरह की ट्रेनिंग है। ठीक है, मतलब को स्ट्रेंथ है, इंड्योरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी की है, किस चीज की ट्रेनिंग है। वो कहता है कितनी देर के लिए आपने करनी है। ये आगे किसके ऊपर बेस करता है? फ्रीक्वेंसी बेस करती है उसकी टाइप पे। समझ आ रही है बात? भाई जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो उसकी टाइप पर बेस करेगी। द टाइप ऑफ स्पोर्ट्स और एक्टिविटी यू आर ट्रेनिंग फॉर, वो टाइप स्पोर्ट्स की या ट्रेनिंग की। मतलब हर दफा हर चीज के लिए काम सेम नहीं है। अगर वो फुटबॉल का ट्रेनिंग प्लान है तो उसके लिए जो उसके अंदर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं स्ट्रेंथ की, उसका टाइम और है। कबड्डी का और है, क्रिकेट का और है, वॉलीबॉल का और है, स्विमिंग का और है, बैडमिंटन का और है, टेबल टेनिस का और है। इसी तरह वी कैन हाउ मेक द फॉलोइंग जनरल स्टेटमेंट। हम इस हवाले से चले कुछ सादी सी बात करते हैं। वो ये है कि एंड्योरेंस एथलीट्स शुड ट्रेन 4 to 6 टाइम पर वीक। तो जो एंड्योरेंस एथलीट्स हैं उनको 4 से 6 दफा एक हफ्ते में जो है वो जो ट्रेनिंग करनी चाहिए वो वाली। और नॉन एंड्योरेंस एथलीट्स 2 से 4 दफा। एंड्योरेंस के हवाले से नहीं है, मतलब वो एंड्योरेंस का आपका पता है क्या होता है, स्टेमिना क्या होता है आपको पता है इस चीज का। वो 2 से 4 दफा करेंगे। फ्रीक्वेंसी को आगे लेके आते हैं, उसकी समरी क्या है? Training needs to be regular and consistent for your body to able to adapt and improve। ट्रेनिंग जो है वो रेगुलर होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। आगे वैसे ये अलग से रूल भी आएंगे, ठीक है जी, कि जो है जो इसका प्रिंसिपल भी है कि अगर आप ट्रेनिंग को छोड़ते हैं तो वो आपके ऊपर जो उसका प्रॉपर असर है, जो इफेक्ट है, वो कम होता जाता है। इसीलिए वो रेगुलर और कंसिस्टेंट होना चाहिए। फिलहाल हम उस रूल को नहीं छेड़ते, हम यहाँ तक ही बात करते हैं जो आपके सामने है।
द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग सेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अब फ्रीक्वेंसी क्यों अहम है ये उसकी समझ लिखी हुई है. इफ यू डोंट ट्रेन फ्रीक्वेंटली इनफ you will not produce enough stimulation for the body to make positive adaptation and improve. And if you train too often your risk become too tired. ठीक है. अब ये पता करना क्यों जरूरी है. इसलिए जरूरी है कि अगर आप कभी कभार ट्रेनिंग करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके. फिर ये प्रॉब्लम्स यहाँ बच्चों की आ रही हैं. मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है जी. मेरे कोशिश किया करें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें. मुझे यहाँ पर नजर नहीं आता जो आप लोग कर रहे होते हैं. फिर आपकी रिकॉर्डिंग आप पे सिर्फ आपके लिए की जा रही है और मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ दोबारा बार बार. स्क्रीन सबको नजर आ रही है. नेट का इशू आ रहा है मेरे का. नेट मेरे को बिल्कुल ठीक है यार. अस्सलाम वालेकुम बताइएगा. सर, बच्चों को मैंने कल भी बताया था, अगर आपको कोई इशू हो तो काइंडली एक बार रीज्वाइन कर लिया करें। रीज्वाइन करने के बाद अगर इशू हो तो फिर बताया करें. समटाइम हमारे अपनी तरफ नेटवर्क का इशू होता है, तो इसलिए सारी क्लास डिस्टर्ब होती है. तो काइंडली इन चीज़ों को अवॉइड करें, इन चीज़ों से. नेट यार मेरा फिलहाल तो ठीक आ रहा है. अगर कहीं चला जाए, अगर कहीं चला जाए तो मुझे बता दीजिएगा. लेकिन ऐसी डिस्टरबेंस होती है यार रिकॉर्डिंग के दरमियान. या तो रिकॉर्डिंग ना हो फिर तो कोई मसला नहीं है. चलें जी, सुने आगे आगे सुनिएगा प्लीज. अब यहाँ पर दो बातें की गई हैं, बड़ी अहम बातें हैं. एक ये बात की है कि अगर तो आप मुसलसल ट्रेनिंग करते हैं और करते ही रहते हैं तो ये है कि वो आप पे पॉजिटिव वो अडेप्ट करेगा. लेकिन अगर आप उसको बहुत ज्यादा कर दें तो वो आपको थका देगा, आपको वो स्टेल कर देगा, आपको इंजर्ड कर देगा. ठीक है जी. इसी तरह कितनी एक्सरसाइज करनी है और कब करनी है ये भी आपको पता होना जरूरी है. फ्रीक्वेंसी में आएगा. प्लस स्पीड को थोड़ा सा तेज करते हैं. इंटेंसिटी देखेंगे आगे. इंटेंसिटी शिद्दत को बोलते हैं. आपको अब कितनी बार करनी है और कितनी हार्ड, अब इस क्या कितनी उसको उसमें हार्ड हो, कितनी शिद्दत हो. यहाँ इसको पढ़ते हैं. ट्रेनिंग इंटेंसिटी कैन बी मैनेज्ड मैनी डिफरेंट वेज बिकॉज देयर आर मैनी डिफरेंट वेज एंड रीजन टू ट्रेन. यू कैन ट्रेन using different targets, heart rate zones. You can train for longer sessions, 60 minutes instead of 30. You can train for longer period of time, 6 weeks instead of 4. मतलब वो कहता है कि हम शिद्दत के काफी सारे वजूहात रख सकते हैं. हमारे पास काफी सारे इसके मामलात हैं. इन बुनियादों के ऊपर हम अपनी इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं. डिपेंड्स अपॉन स्पोर्ट्स, डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ स्पोर्ट्स कि आपको जरूरत कितनी है. बेसिकली आप एक कोच होते हैं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इन प्रिकॉशंस का आपने ख्याल रखना है. आगे आपके मामले आपके हाथ में होते हैं. आपको सिस्टम का पता है कि आपने कोई भी ट्रेनिंग करवानी है, आपको उसकी टाइप के पता होना चाहिए, उसकी इंटेंसिटी का, उसकी फ्रीक्वेंसी का और उसके टाइम का पता होना चाहिए. चार चीजें पता होगी. एक असूल है, फिट प्रिंसिपल एक असूल है. आप उसको खुद ही मैनिपुलेट करते हैं उस सिस्टमेटिक तरीके के ऊपर. यू कैन इंक्रीज रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंट ट्रेनिंग. यू कैन डिक्रीज रेस्ट पीरियड बिटवीन एक्सरसाइज. आप आप उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, उसकी शिद्दत को आप उनके रेस्ट पीरियड को कम कर सकते हैं, शिद्दत को बढ़ा भी सकते हैं. आप रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में इंक्रीज कर सकते हैं. आप 6 वीक के बजाय उसको 4 वीक में कर सकते हैं. आप 60 मिनट की बजाय वो 30 मिनट में कर सकते हैं. डिफरेंट हार्ट जोन होते हैं. MHR मैक्सिमम हार्ट रेट, आगे वो भी आएगा. प्रिंसिपल ऑफ थ्रेशोल्ड कि हम हार्ट रेट जो जोन के ऊपर काम करते हैं कि अगर आप आपका MHR क्या होता है, मैक्सिमम हार्ट रेट. जो स्कूल ऑफ थॉट है उसमें ये है कि आपकी जो मैक्सिमम हार्ट रेट आता है 220 माइनस एज, 220 में से अगर आप अपनी एज माइनस करें जितनी वो आपकी आएगी वो आपकी MHR है, मैक्सिमम हार्ट रेट है. ठीक है जी. तो यू कैन ट्रेन फास्टर टेम्पो, आप जल्दी ट्रेन कर सकते हैं. यू कैन ड्रैगिंग टायर, आप टायर को ड्रैग कर सकते हैं. जैसे मर्जी आप शिद्दत को बढ़ा सकते हैं. शिद्दत का आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी शिद्दत को बोलते हैं. आगे आ गया टाइम. टाइम ये लेंथ ऑफ ट्रेनिंग सेशन बताता है कि कितनी देर के लिए आपने करना है. व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग यू आर डूइंग, जिस तरह की आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वो. व्हाट यू आर ट्रेनिंग फॉर, आप किसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं वो. विच फिटनेस कंपोनेंट्स यू आर वर्किंग एट डेवलपिंग, कौन सा फिटनेस कंपोनेंट स्ट्रेंथ पे कर रहे हैं, आप फ्लेक्सिबिलिटी पे कर रहे हैं, एजिलिटी पे कर रहे हैं, बैलेंस पे कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन पे कर रहे हैं. जो भी कर रहे हैं वो डिपेंड करता है. ऐसे ही टाइप आ गई. अब टाइप में वो यहाँ बात होती है, यहाँ पर बात होती है ट्रेनिंग की टाइप्स की. अब यहाँ पर एक टॉपिक और नया स्टार्ट हो जाता है. ये दोनों टॉपिक इकट्ठे हैं.
वैसे कुछ लोग इसको अलग अलग पढ़ाते हैं, यहाँ आपने ताउन करना है मेरे साथ। कुछ लोग इसको अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको इसको इकट्ठा पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने आपको बताया कि कुछ असूल होते हैं, जहां तक बात आपको समझ आ गई, उन असूलों को हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये भी आपको समझ आ गई। मैक्सिमम हार्ट रेट को दोबारा बता दें, एक सवाल है, मैक्सिमम हार्ट रेट MH4 से मुराद, MH4 होता क्या है? वैसे ये आगे मुकम्मल टॉपिक है आगे, लेकिन सुन लें फिलहाल। MH4 बोलते हैं मैक्सिमम हार्ट रेट का, और ये सवाल PPSC में ऐसे ही आया हुआ है कि MH4 क्या होता है और कैसे निकालते हैं। 220 माइनस एज, 220 में से अपनी एज, मतलब अगर आपकी 25 साल उम्र है, आप 220 में से 195 आएगा, तो 195 क्या है आपका मैक्सिमम हार्ट रेट। अब बाद का कुछ थ्रेशोल्ड होते हैं ट्रेनिंग के, कहीं हम 60% ऑफ योर जो है मैक्सिमम हार्ट रेट उसके ऊपर काम करते हैं। अब 195 का 60% क्या होगा? 60। जी स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से नेट चला गया था, आवाज आपको आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी, अब आवाज, आ रही है। हाँ वो ड्रॉप हो गया था, ध्यान देना, लाइट थोड़ी सी चली गई है। अब दोबारा से मामला ठीक हो जाएगा। अब नहीं मसला होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, सुनिएगा, हम कहाँ तक पहुंच गए थे, मुझे बता दे कोई। सर कहाँ मैक्सिमम हार्ट रेट का बता रहे थे आप। जी? सॉरी। मैक्सिमम हार्ट रेट के बारे में बता रहे थे सर आप। 220 माइनस अपनी एज 60 बता रहे थे, उसको बनाने लगे थे। ठीक है, 220 माइनस एज होती है, वो आगे डिटेल, मैं तो काफी लंबा बोल गया था, पता नहीं आपको कहाँ तक समझ आई है। इसकी डिटेल आगे टॉपिक है ये, MH4 का पूरा टॉपिक इन्हीं स्लाइड्स में है, आपको नजर आ जाएगा। अब ये टाइप ऑफ ट्रेनिंग जो चौथी चीज है, आप उसको देखिए। इसमें ट्रेनिंग की मुख्तलिफ टाइप्स बयान की गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने इनको बड़ी तसल्ली से देखना है, और आज आपने इनको अपने सादा कागज पे लिख लेना है अच्छे तरीके से, आंखें खोल के, ओपन आई से, रट्टा मार के, समझ के। ये रट्टा मारने वाली कोई चीज ही नहीं है, ये बड़ी मजेदार चीजें हैं, अगर आपने इनका प्रैक्टिकल किया हो तो। लेकिन फिर भी आपने इनको भूलना नहीं है। ये जो एक स्लाइड मैंने सामने खोली हुई है ना, यहाँ सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, आगे इनकी डिटेल भी है। ये बड़ी मजेदार चीजें हैं, और यही वो चीजें हैं जो ग्राउंड में किसी ने आपसे ये नहीं पूछना कि MH4 क्या होता है, उन्होंने आपसे ट्रेनिंग ही पूछनी होती है। ये एक स्लाइड है जो कि हमारी पूरी स्पोर्ट्स साइंसेज की ट्रेनिंग ये वाली है, जो सामने लिखी हुई है, जो ग्राउंड में विदाउट एनी ऑपरेटर्स यानी इंस्ट्रूमेंट जो स्पोर्ट्स गियर होती है, ये आपके सामने लिखी हुई है। और ये हमें आनी चाहिए, और इनका पता होना चाहिए कि फार्टलेक ट्रेनिंग क्या करती है, प्लाइमेट्रिक ट्रेनिंग क्या किस चीज़ों पर असरअंदाज होती है, किन चीज़ों को इम्प्रूव करती है, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग क्या होती है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या होती है, सर्कल ट्रेनिंग क्या होती है, और इंटरवल ट्रेनिंग क्या होती है। ये जो 5-6 मैंने सामने लिखी हुई है, ये बड़ी अहम है। ठीक है जी। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर स्टेबिलिटी की एक्सरसाइज होती है, कार्डियोवास्कुलर की होती है, वो अलग से है। तो काफी सारी हैं, लेकिन ये 5-7 चीजें जो है, ये PPSC में बहुत दफा पूछी गई है। ऐसा कोई पेपर नहीं, कोई ऐसा PPSC या FPSC का पेपर नहीं है जिनमें इनके हवाले से क्वेश्चन ना आया हो। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, मतलब टाइप के आगे उसको अब मेथड आ गए। पहले हमने ये देखा कि मतलब ट्रेनिंग के कुछ प्रिंसिपल होते हैं। एक बेसिक प्रिंसिपल है, नंबर 1, सबसे पहले आगे फिट प्रिंसिपल है, कि आपने इन 4 चीजों को फॉलो करना है। वैसे जो वार्म अप एंड कूल डाउन है, ये भी आपका एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग है, कि वार्म अप आपने करना ही करना है, ये असूल है। कूल डाउन भी करना ही करना है, ये भी असूल है। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो बुनियादी प्रिंसिपल ये है कि आपने फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम, टाइप, ये 4 चीजें आपने देखनी है। मेथड ऑफ ट्रेनिंग की बात करें कि ट्रेनिंग की मेथड क्या है, तो ये लिखे हुए हैं। कंटिन्यूस ट्रेनिंग है, फार्टलेक, इंटरवल, सर्किट, रेजिस्टेंट, आइसोमेट्रिक, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लायोमेट्रिक, वेट ट्रेनिंग, ये वाली अहम चीजें हैं। वन बाय वन पढ़ते हैं। आज कोशिश करेंगे हम इनमें से 3-4 पढ़ के यहाँ इसको वाइंड अप करें। इनको हमने, चूंकि इस लेक्चर को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, तो हो सकती है तो हम इस पे 3 भी लगा लेंगे, लेकिन आपको बात समझ आनी चाहिए। कंटिन्यूस ट्रेनिंग क्या होती है जी? ये इन्वॉल्व सस्टेन्ड एक्टिविटी फॉर बिटवीन 20 to 60 मिनट्स। मतलब ये है, इसमें 20 से 60 मिनट की जो है एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। ये आपकी कार्डियो रिस्पिरेटरी इंड्योरेंस को और मस्कुलर इंड्योरेंस को इम्प्रूव करता है।
अब मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस आपने पढ़ा था ना जनाब, याद है ना? एक मस्कुलर स्ट्रेंथ थी, एक मस्कुलर एंड्योरेंस थी। स्ट्रेंथ होती थी 1 RM और एंड्योरेंस वाला क्या होती थी कि आपने उसको कितनी देर तक आपकी कैपेसिटी है उसको आप मेंटेन करने की। और कार्डियो रिस्पिरेटरी एंड्योरेंस आपको मैंने पढ़ाया हुआ है ना कि आपकी जो आपका दिल है वो बॉडी को कैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सारी को। समझ आ गई ना बात? सांसों को, सांस के मामले और दिल के मामले की बात कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू डेवलप एरोबिक कैपेसिटी थ्रू कंटिन्यूअस ट्रेनिंग द फॉलोइंग वेरिएबल मस्ट बी कंसीडर्ड। अब सुनिएगा, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो आज आपको ये समझ आ गई ये 20 से 60 मिनट की होती है एक्टिविटी, समझ आ गई जी? ये स्कूल ऑफ थॉट है इसकी। दूसरी बात आपने आइंदा हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि ये इंप्रूव करती है कार्डियो रिस्पिरेटरी फिटनेस को और मस्कुलर एंड्योरेंस को। अगर एमसीक्यूज आता है तो आपने इसके बारे में ये लिखना है, ठीक है? इनसे इनके बाद अगर आप आगे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि एरोबिक कैपेसिटी। अब यहाँ कैपेसिटी क्या होती है? एरोबिक कैपेसिटी क्या होती है? जो आप विद ऑक्सीजन, मतलब कि आप जो लंबी करते हैं ट्रेनिंग, उसमें जो काम होते हैं आपके सारे, जिसमें ऑक्सीजन मतलब इन्वॉल्व होती है, उसको बोलते हैं आपकी एरोबिक कैपेसिटी। आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है ना जी? जी सर जी, आ रही है, बात थोड़ी थोड़ी कट रही है। कटनी चाहिए नहीं वैसे यार, आपके अपने नेट का इशू का। चले सुनिएगा, इंटेंसिटी एंड टाइम इसमें कंसीडर करते हैं। शिद्दत और टाइम को भी कितना हार्ड करना है 60 मिनट की एक्टिविटी को और कितने टाइम के लिए करना है, ये ठीक होगा। अगली है फार्टलेक ट्रेनिंग, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग इन्वॉल्विंग रेगुलर चेंज ऑफ पेस। जो फार्टलेक ट्रेनिंग है ये मॉडिफाइड फॉर्म है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की। वहां हम क्या करते थे? वहां हम करते थे 20 से 60 मिनट की एक्टिविटी एरोबिक कैपेसिटी के लिए। अब ये भी एरोबिक कैपेसिटी के लिए है, लेकिन सुनिएगा इसमें कुछ चीजें और भी हैं। रेगुलर चेंज ऑफ पेस, पेस को बोलते हैं स्पीड को। इसमें चेंज ऑफ पेस होती है कैसे? चेंज ऑफ पेस इंक्रीजेस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनारोबिक सिस्टम वायर प्रीलिमिनरी यूजिंग द एरोबिक सिस्टम। यहाँ पर हम एरोबिक सिस्टम को यूज करते हुए चेंज ऑफ पेस करके एनारोबिक एनर्जी सिस्टम को भी इंप्रूव कर लेते हैं। एनारोबिक क्या होता है? जो विदाउट ऑक्सीजन होता है, जैसे कि 100 मीटर स्प्रिंट है, जैसे कि पावर इवेंट जितने भी हैं, यहाँ होता एरोबिक सिस्टम ही है। हम प्राइमरी तौर पे उसको यूज ही करते हैं, लेकिन हम साथ में एनारोबिक सिस्टम को भी इंप्रूव कर लेते हैं इस सूरत में। ये आगे इसकी डिटेल है। दिस इन्वॉल्व ट्रेनिंग ओवर डिस्टेंस फॉर ग्रेटर देन कंपटीशन डिस्टेंस। इसमें हम कंपटीशन से ज्यादा एक चीज को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब अगर आपकी वहां पर 40 मीटर की रेस है, लेट्स सपोज, हम उसको इंक्रीज करके 50 60 जो है 60 मीटर की कर देंगे, 80 मीटर की कर देंगे, ठीक है जी? तो उसमें द पेस ऑफ रनिंग इज वेरी बिटवीन जॉगिंग, वॉकिंग, स्ट्राइडिंग एंड स्प्रिंटिंग। जब जॉगिंग, वॉकिंग, स्ट्राइडिंग की बात आए, इसका मतलब ये है कि आप इस चीज की बात कर रहे हैं, आप फार्टलेक ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। फार्टलेक ट्रेनिंग क्या होती है? चेंज ऑफ पेस होती है। और जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग थी उसमें इंटेंसिटी और टाइम का ख्याल करती है। ये स्पीड का ख्याल है यहाँ पे। यहाँ क्या है? चेंज ऑफ पेस है। द वे दैट दीज एक्टिविटीज आर पुट टुगेदर विल प्रोड्यूस एन एरोबिक और एनारोबिक इफेक्ट। इस तरीकाकार में ये जो एक्टिविटी है, ये दोनों सूरतों में आपको फायदा देगी, एरोबिक भी और एनारोबिक भी। दिस ट्रेनिंग मेथड इज एक्सीलेंट फॉर गेम्स प्लेयर्स एज इट रिक्रिएट्स द चेंजिंग इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ मैच। ये इस तरह की ट्रेनिंग जैसे फुटबॉल है, वहां पर कभी आपको बहुत तेज भागना पड़ता है, आपकी एरोबिक स्ट्रेंथ तो आपको चाहिए, लेकिन आपको एनारोबिक भी चाहिए। वहां पर आपने पावर स्प्रिंट्स भी लगानी होती है। एक फुटबॉल की मैंने आपको मिसाल यहाँ पर दे दी। ये आपने चार जो मुख्तलिफ जो पेस हैं, रनिंग, वॉकिंग, स्ट्राइडिंग, स्प्रिंटिंग, जॉगिंग, ये जो चार हैं आपके, इनके ऊपर आपने इसको मैनिपुलेट करते रहना है, उतार चढ़ाव इसका करना है। पहली आपने पढ़ी कंटिन्यूअस, दूसरी आपने पढ़ी फार्टलेक, अब तीसरी है इंटरवल ट्रेनिंग। ये अपने नाम से वाजह है। शॉर्ट बूट्स एक्सरसाइज के जो इंटरप्ट करते हैं पीरियड ऑफ रिलीज के, रेस्ट और लाइट एक्सरसाइज। इसमें आप एक पूरे जो है एक एक्सरसाइज में, पूरी एक्टिविटी में उसको कोई इंप्रूव, उसको थोड़ी सी रेस्ट या लाइट रेस्ट देके उसकी स्पीड, पावर, एजिलिटी और एनारोबिक कैपेसिटी को इंप्रूव करते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग खसूसन और खालिस्तन सिर्फ एनारोबिक कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए बनाई जाती है। की वेरिएबल्स इन इंटरवल ट्रेनिंग क्या है? वर्क इंटरवल रेफर्स टू एक्सरसाइज फेज एट प्रिस्क्राइब्ड इंटेंसिटी। ये आपको एक मखसूस इंटेंसिटी पे करते हैं, आपको करवाई जाती है, और इसमें रेस्ट रेस्ट और लाइट एक्सरसाइज से इसको
मतलब कि बार बार रोका जाता है। यहाँ पर इसको मजीद देखते हैं, इसकी क्या लिखा हुआ है, रेफर्स टू टाइम बिटवीन वर्क मोड्स एंड द टाइप ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग द रिकवरी। ये वही वर्क मोड की बात है कि वर्क एक्टिविटी की, और जो आप उसको दरमियान में टाइम देते हैं रिकवरी का, उससे हार्ट रेट शुड ड्रॉप टू 120 बीट्स पर मिनट। अब वो 120 बीट्स पर मिनट से आप तक आप उसको ड्रॉप करते हैं 1 मिनट में। द रिकवरी इंटरवल, अब यहाँ सुनिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके हवाले से एमसीक्यूज पहले भी आया हुआ है, वो ये वाली तीसरी लाइन है, द रिकवरी इंटरवल इज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू द वर्क इंटरवल as ratio. For example, 1:2 mean the recovery interval is twice as long as the work interval. अब जो आप मतलब अगर आपने 5 मिनट एक्टिविटी की है तो आपकी रिकवरी कितनी होगी, 10 मिनट की। एक जो रिकवरी इंटरवल है वो ट्वाइस है एज द वर्क इंटरवल जो आप काम कर रहे हैं। रेफर्स टू द सीरीज ऑफ वर्क रिकवरी इंटरवल्स, और रेपिटेशन है रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्क इंटरवल इन अ गिवन सेट। ठीक है जी। अगर आप सेट की बात करें, मतलब एक सेट में जितना आपको टाइम मिला है लगाने का, उससे आपने डबल उतनी आपने रेस्ट करनी है। अगर आप रेपिटेशन की बात करें तो जितनी रेपिटेशन आपने लगाई थी उतना अगर आपने 4 रेपिटेशन लगाई है एक सेट में, तो आपने 8 रेपिटेशन का रेस्ट करके अगला सेट लगाना है। और मुकम्मल सेट के बाद आपने 2 सेट्स के अकॉर्डिंग वहां पर जो है उसकी रेस्ट करनी है। ये इसका एक तरीकाकार है, ये उसका एक मतलब कि उसकी एक सिस्टमेटिक इसकी जो है डिवीजन है इस चीज की। ठीक है जी। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट ये सर्किट ट्रेनिंग। अगर ये पंजाब यूनिवर्सिटी का सिर है जी सर्किट ट्रेनिंग। जितने भी स्टूडेंट्स वहां से एमएससी करके आए हैं, जितने भी स्टूडेंट वहां से एमएससी करके आए हैं और प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल भट्ट साहब के हत्थे के भी चढ़े हैं, तो जनाब ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको अपना वाक्य शेयर करूंगा। इसमें मल्टीपल चीजें आपको सीखने को मिलती है। ठीक है। तो इसमें सर्किट ट्रेनिंग में क्या होता है, मैं आपको पहले जुबानी बताता हूँ सर्किट ट्रेनिंग करवाते कैसे हैं। पहले तो आपको समझ आ गई ना कि वो 20 से 60 मिनट का होता है, उसमें आप इंटेंसिटी और टाइम को लेके चलते हैं। फिर आपको समझ आ गई आगे कि वहां पर आप पेस को आगे ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपको समझ आ गई आप रिकवरी देते हैं, और तीनों के अलग अलग फायदे थे। चौथी आ गई सर्किट ट्रेनिंग। ये भी बड़ी अहम होती है और ये बड़ी मुश्किल भी होती है, आम बंदे के लिए बड़ी मुश्किल है। आप करते कैसे हैं, दरमियान में एक बंदा रेफरी या कोई भी कोर्ट दरमियान में खड़ा हो जाता है, तो इर्द गिर्द आप 12 14 15 जितने मुनासिब समझिए आप वो स्टेशन बनाते हैं। एक स्टेशन पे एक बंदा जो है वो पुशअप्स लगा रहा है, उससे अगले स्टेशन पे बंदा स्प्रिंट्स लगा रहा है, उससे अगले पे वो स्क्वाट्स लगा रहा है, आगे वो काम कोई और कर रहा है। ऐसे हर स्टेशन पे एक बंदा काम कर रहा होता है। पहले आप विसल करते हैं तो 3 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए एक बंदा जो स्टेशन पे जो काम भी कर रहा है वही काम वो करता रहेगा। दोबारा विसल करेंगे, सारे रुक जाएंगे, और तीसरी विसल पे जो स्प्रिंट वाला है वो अगली पे चला जाएगा, वो उससे अगली पे, वो उससे अगली पे। ये 10 12 15 20 मिनट, ये 10 से 15 मिनट के दरमियान ये सर्किट ट्रेनिंग होती है। और ये बहुत शानदार जो है इसमें जो मामला होते हैं, और ये बंदे को मजा करा देती है। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो करते करते जनाब वो गिर जाते हैं। मैंने अपनी क्लास में एक बंदे के अलावा जो है किसी बंदे को भी ये सर्किट ट्रेनिंग पूरी करते उस दौर में नहीं देखा था। और वो बंदा आज उसकी जर्सी नंबर 2 है, शर्ट नंबर 2 है, और पाकिस्तानी टीम में खेल रहा है। उमर राव, उमर हयात मेरा क्लास फेलो था, पाकिस्तान फुटबॉल टीम का हिस्सा है। सुनिएगा जी, अ नंबर ऑफ एक्सरसाइज स्टेशन दैट आर कंसेक्टिवली अरेंज्ड इन अ गिवन एरिया, जो मैंने आपको बता दिया है, इन अ शॉर्ट टाइम एज पॉसिबल हैज पोटेंशियल टू डेवलप एरोबिक कैपेसिटी। ये सुनिएगा, ये आपकी एरोबिक कैपेसिटी को, एनरोबिक कैपेसिटी को, स्ट्रेंथ को, पावर को, एजिलिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को और मस्कुलर स्ट्रेंथ को ये डेवलप करती है सर्किट ट्रेनिंग। लेकिन अगर एज होल आप बात करें, अगर एक चीज आपसे पूछी जाए तो वो ये एरोबिक कैपेसिटी को बिल्ड करती है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि एनरोबिक को करती है, ये दोनों को ही करती है। लेकिन मेजर अगर एमसीक्यूज एक ऑप्शन हो तो, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए ये एक्टिविटी हो रही है, 10 12 मिनट की होती है, तो आपका ऑक्सीजन तो इसमें इस्तेमाल हो रही है ना, तो आपने इसको एरोबिक कैपेसिटी के लिए लिखना है। अगर बोथ का ऑप्शन आए तो आपने बोथ को टिक करना है। एक्टिविटीज इंक्लूड इन सर्किट ट्रेनिंग, सर्किट डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखिए अब बच्चों वाली बात है, आप उसके अंदर ट्रेनिंग जो है आपकी सर्किट ट्रेनिंग में आपने स्टेशन बनाने हैं, स्टेशन में आपने वही एक्सरसाइज ऐड करनी है ना जिससे आपने मुतलका फायदा लेना है। मसलन अगर आपका प्लेयर किस चीज का है, आपने ये देखना है। अगर वो थ्रोअर है तो जितना आप उसकी अपर बॉडी अच्छी होगी, ये कभी नहीं कहना कि लोअर बॉडी कब छोड़ दें। अगर उसकी लोअर बॉडी मजबूत है तो नीचे से फोर्स जनरेट करके कुछ चीज थ्रो करेगा।
बैलेंस होती हैं, लेकिन मेजर तो उसका जो है वो अपर बॉडी है ना, तो आप उसमें अपनी मर्जी से स्टेशन की जो है एक्सरसाइज को चेंज कर सकते हैं। 10 से 15 स्टेशन रिक्वायर्ड होते हैं, 8 से 12 मिनट होते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए, बाकी 12 से 15 मिनट भी होते हैं। यूजली ये 2 से 3 दफा ये सेशन में हम इसको इस पूरे सर्किट को रिपीट करते हैं, लेकिन ये आम बंदे के लिए जो है ये बहुत